है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती को लेकर के बात करेंगे। डीबी के लिए जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उसमें टोटल संख्या आप सभी को पता है, लेकिन उसमें कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट किए गए हैं ये संख्या हम सभी को पता नहीं थी। इसके लिए एक आरटीआई लगाया गया था जिसका रिप्लाई आ चुका है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हैं उसको देखेंगे और उसके बाद फाइनल कट ऑफ लगभग कितनी बढ़ सकती है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस कैटेगरी में अभ्यर्थी कितने सेलेक्ट हैं। जैसे किसी कैटेगरी के अभ्यर्थी कम सेलेक्ट हो रहे होते हैं, किसी कैटेगरी के अभ्यर्थी ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर आयोग किसी एक कैटेगरी को आधार मान लेते हैं और उसकी कट ऑफ उस कैटेगरी की कट ऑफ के आधार पर या फिर उस कैटेगरी को आधार मानते हुए बाकी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को भी शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है डीबी के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये कैटेगरी वाइज सीटें हैं। सबसे पहले यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन में कैटेगरी वाइज और इसके बाद फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, जिसमें दिव्यांग व अन्य कैटेगरी, फीमेल है, एक्स सर्विस मैन, फ्रीडम फाइटर, ये लोग हॉरिजॉन्टल में आते हैं। बाकी ये कैटेगरी वर्टिकल में, और इसी कैटेगरी में ओवरलैपिंग होती है फाइनल मेरिट लिस्ट बनते समय। अब यहाँ पर देखिए डीबी के लिए सिलेक्टेड टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, 27,455। और ये आप देखेंगे तो वर्टिकल रिजर्वेशन में कितनी कट ऑफ किस कैटेगरी की गई है, तो इसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ सेम है। फीमेल की कट ऑफ थोड़ी सी कम है लेकिन सेम नहीं है। एससी की कट ऑफ कम है, एसटी की कट ऑफ कम है। फ्रीडम फाइटर, पीएच में सभी को ले लिया गया है और एक्स सर्विसमैन की ये कट ऑफ है। अब यहाँ पर देखिए यूआर या जनरल कैटेगरी आप लोग बोलते हैं, यूआर कैटेगरी कह लीजिए, अनारक्षित। तो अनारक्षित वर्ग को आधार माना गया है डीबी के लिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आई है या फिर जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं तो उसमें यूआर को आधार माना गया है। अब मान लीजिए यहाँ पर यूआर की कट ऑफ 75.75 गई है, तो इसी कट ऑफ के बराबर कट ऑफ लाने के लिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के ज़्यादा अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए हैं। मान लीजिए किसी और कैटेगरी को आधार माना गया होता तो उस स्थिति में ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के अभ्यर्थी थोड़े कम सेलेक्ट होते। अब यहाँ पर देखिए इसमें होगा क्या, जैसे यूआर को आधार माना गया है तो अंतिम जो मेरिट बनेगी इन तीन कैटेगरी की कट ऑफ में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बस यही चीज़ आपको यहाँ पर समझने वाली है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी डीबी के बाद जब रिजल्ट आएगा उस मेरिट लिस्ट में इन तीनों कैटेगरी की कट ऑफ में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन यूआर के अलावा बाकी दो कैटेगरी में अभ्यर्थी ज़्यादा सेलेक्ट है। इवन यूआर से ज़्यादा संख्या है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत जो सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं। और अगर आप सीटें देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की सीटें बहुत कम है, यूआर की तुलना में 10% का ही रिजर्वेशन है। ओबीसी की भी सीटें कम है यूआर के कंपेरिजन में। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं होगी यूआर से, या बहुत ही कम डिफरेंस होगा। अब आगे देखिए जो आरटीआई से रिप्लाई आया हुआ है, इस रिप्लाई में आप देखेंगे तो यूआर में 5,323 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, ईडब्ल्यूएस में 5,568, ओबीसी में 13,554। टोटल कितने यहाँ पर हो गए, टोटल हमने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन 27,455 में से हमने इसको माइनस कर दिया है यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को। तो कितने अभ्यर्थी बचे यहाँ पर, 3,010। ये अभ्यर्थी किस कैटेगरी के होंगे, एससी और एसटी के। तो एससी एसटी की कट ऑफ कम जाएगी। अभी जितनी कट ऑफ एससी की है डीबी के लिए, आपकी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी क्योंकि सीटें पर्याप्त है, 1600 समथिंग सीटें आपके लिए हैं और ज़्यादा अभ्यर्थी हैं नहीं। बहुत अभ्यर्थी होंगे तो 2500 के आसपास या 2500 से थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लगभग इतने अभ्यर्थी होंगे एससी कैटेगरी में। तो आपके लिए तो कट ऑफ कम जा रही है। और एसटी में लगभग सबका सिलेक्शन हो जाना है, एसटी की सीटें खाली भी रह जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उम्मीद है कि लगभग सारी सीटें भर जानी चाहिए। और ध्यान दीजिएगा ये वर्टिकल रिजर्वेशन के तहत बात की जा रही है। अभी आप कहेंगे कि पीएच की भी तो सीटें हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि पीएच क्षैतिज आरक्षण में आता है और क्षैतिज आरक्षण वर्टिकल रिजर्वेशन के किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पीएच अभ्यर्थी हैं तो ये अभ्यर्थी वर्टिकल आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी भी हो सकते हैं, एससी भी हो सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भी हो सकते हैं या फिर यूआर हो सकते हैं, जनरल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप पीएच के लिए इसमें अलग से ऐड मत करिएगा, ये क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत है। क्योंकि ये कन्फ्यूजन आप सभी को हो रहा होगा कि पीएच की सीटें इसमें कहाँ चली गई, तो पीएच क्षैतिज आरक्षण है। अब यहाँ पर देखिए फाइनली
जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी मेरे हिसाब से देखिए यूआर कैटेगरी में लगभग 3 से 4 नंबर तक, इसको 3 से 4 कर लेते हैं, 3 से 4 नंबर तक, 3 से 4 अंक तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। मतलब अभी कितनी कट ऑफ है डीबी के लिए 75.75, तो लगभग आप 79 के आसपास मान के चलेंगे, 79 तक भी कट ऑफ जा सकती है यूआर की। अब जितने अधिक से अधिक लोग डीबी स्किप करेंगे उसी के कंपेरिजन में थोड़ी सी कट ऑफ डाउन होगी 79 से, और उम्मीद है कि डीबी ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किप करेंगे। अभी जेई का रिजल्ट आ गया और भी कई सारे एग्ज़ाम, कई सारे रिजल्ट आ चुके हैं, और लगातार सभी से रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है कि आप केवल ये देखने के लिए मत आप डीबी कराइए कि हम इसमें सेलेक्ट होते हैं कि नहीं, उससे कुछ होगा नहीं। एक सीटें ख़राब होंगी, किसी के जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं, किसी बेरोजगार की तो उसको नौकरी मिल सकती थी, तो वो सीटें ख़राब ना करें वो लोग। तो ये आग्रह निवेदन बार बार उन लोगों से रहेगा, और उनको स्वेच्छापूर्वक सीटें अपनी छोड़नी है अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो गया हो तो। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपको ज़्यादा कट ऑफ ये कम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि और क्यों नहीं मिलेगा ऑलरेडी आपको रीज़न बता चुके हैं, क्योंकि यूआर को आधार मानते हुए डीबी के लिए अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ओबीसी के अभ्यर्थी ज़्यादा शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, ईडब्ल्यूएस के भी, जबकि उनकी सीटें कम है। अगर जितने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हैं उसके कंपेरिजन में देखेंगे तो एससी की कट ऑफ कम रहेगी, एससी की कट ऑफ कम जाएगी। अभी जितनी कट ऑफ है डीबी के लिए उसमें थोड़ा बहुत ही आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, ज़्यादा मतलब उसमें वो अंक नहीं बढ़ेंगे। जिस तरह से यूआर की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी उस तरह से एससी की नहीं, और एसटी की कट ऑफ बहुत कम वो भी रहेगी। अभी इसके बाद अगर देखा जाए क्षैतिज आरक्षण में, जैसे यहाँ पर फीमेल है तो फीमेल के अभ्यर्थी भी काफ़ी ज़्यादा होंगे इस भर्ती में, हालांकि वो यहाँ पर डाटा है नहीं, तो फीमेल की कट ऑफ भी लगभग आप उतना ही मान करके चलें, 2 या 3 नंबर बढ़ सकता है, या थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। क्योंकि आप देखते होंगे कई बार आपकी जो वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत कैटेगरी होती है, जब आप फीमेल के अंतर्गत जब आप आवेदन करते हैं तो वहाँ पर दोनों ही आरक्षण को देखा जाता है, जिस वजह से कभी कभी आप देखेंगे फीमेल की कट ऑफ भी हाई चली जाती है। और पीएच में देखिए आगे वेरिफिकेशन होगा, कितने लोगों के प्रमाण पत्र इसमें सही पाए जाते हैं, नहीं सही पाए जाते हैं, तो पीएच का भी बता नहीं सकते हैं। बाकी फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, तो इनकी भी कट ऑफ कम ही रहेगी, यानी कि डीबी वाले कट ऑफ से थोड़ा सा ही आपको वृद्धि देखने को मिलेगा फाइनल मेरिट फाइनल कट ऑफ में। अब इसी तरह से देखिए आप किसी और भर्ती को लेकर के कंपैरिजन करेंगे जहाँ पर किसी और कैटेगरी को आधार माना गया हो, मतलब यूआर को आधार ना माना गया हो, तो वहाँ पर आपको सिचुएशन अलग देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा।